अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। ये वीडियो है स्टैंडर्ड फोर्थ के लिए सेमी इंग्लिश उर्दू। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं लेसन नंबर 16 डे एंड नाइट। इस लेसन के क्वेश्चंस बहुत ही इजी लेसन है ये डे एंड नाइट। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो एंड तक देखिए, स्किप मत कीजिए, फॉरवर्ड मत कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए, थिंक एंड टेल। सोचो और बोलो। फर्स्ट है, ऑन अ न्यू मून डे वी कैन नॉट सी द मून इवन थ्रो इट इज़ देयर इन द स्काई, वाई इज़ दैट सो। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि ऑन अ न्यू मून डे, अमावस के दिन चांद आसमान में होता है। वी कैन नॉट सी द मून इवन थ्रो इट इज़ देयर इन द स्काई। चांद आसमान पर होता है मगर हम उसे देख नहीं सकते या वो हमें नज़र नहीं आता। वाई इज़ दैट सो, इसकी क्या वजह हो सकती है। तो अमावस के दिन आपको पता होगा कि चांद नज़र नहीं आता। तो क्यों नज़र नहीं आता, तो उसका आंसर है वी लिव ऑन द अर्थ, हम ज़मीन पर रहते हैं। द अर्थ गेट्स लाइट फ्रॉम द सन, और अर्थ को जो लाइट मिलती है, रोशनी मिलती है, वो किससे मिलती है? सन से। सम सनलाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ द मून, और जो सनलाइट अर्थ पर आती है वो रिफ्लेक्ट होकर कुछ जो सनलाइट है वो मून पर चली जाती है। Thus, the moon gets reflected sunlight on the new moon day. The moon does not get any reflected sunlight. तो न्यू मून डे पर जो मून होता है वो कोई भी सनलाइट, रिफ्लेक्टेड सनलाइट उसको नहीं मिलती। सो दैट ऑन अ न्यू मून डे वी कैन नॉट सी द मून इवन दो इट इज़ देयर इन द स्काई। इस वजह से हम जो है मून नहीं देख सकते ऑन अ न्यू मून डे। अंडरस्टूड। सेकेंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू बर्ड्स रिटर्न टू देयर नेस्ट अर्लियर इन विंटर देन इन समर। तो यहाँ आपको पूछा जा रहा कि गर्मा की बनिस्बत सर्दियों के दिनों में परिंदे घोंसलों में जल्द वापस आ जाते हैं, क्यों? सर्दी के दिनों में जो है जो बर्ड्स होते हैं वो जल्द से जल्द अपने नेस्ट में, अपने घोंसलों में आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है द डेज आर शॉर्टर इन विंटर बट इन समर द डेज आर लॉन्गर, सो द सन सेट्स अर्ली इन विंटर एंड इट गेट्स डार्क अर्ली, दैट्स वाई द बर्ड्स रिटर्न टू देयर नेस्ट अर्लियर इन विंटर देन समर। यहाँ देखिए, सर्दियों के दिनों में जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं, गर्मियों के दिनों में दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती है। सो इस टाइम क्या होता है, जो सन है वो जल्दी से डूबता है, सूरज जल्दी से गुरूब होता है, इसलिए जो बर्ड्स होते हैं वो अपने नेस्ट पर जल्दी से आ जाते हैं बनिस्बत गर्मियों के दिनों के। आए समझ में? इस तरह से आपको करना है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, आंसर इन ब्रीफ, फ्रॉम वेयर डज द अर्थ गेट लाइट। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा ज़मीन पर रोशनी कहाँ से आती है। तो इसका शॉर्ट आंसर बस इतना है, द अर्थ गेट्स लाइट फ्रॉम द सन। अर्थ पर जो लाइट आती है वो कहाँ से आती है? सन से। द अर्थ शेप इज़ लाइक दैट ऑफ अ वेरी लार्ज बॉल, देयरफॉर लाइट फ्रॉम द सन डज नॉट रीच द एंटायर अर्थ एट वन एंड सेम टाइम, हाफ द अर्थ गेट्स सनलाइट व्हेन द अदर हाफ रिमेन्स डार्क। तो बस इसका आंसर आपको द अर्थ गेट्स लाइट फ्रॉम द सन यहीं तक लिखना है। लिखने की बात अगर मैं करूँ तो, और उसके बाद आप इतना समझ सकते हैं कि जो हमारी जो अर्थ है, जो हमारी ज़मीन है, वो एक लार्ज बॉल की तरह, एक बड़े बॉल की तरह है। तो इस वजह से सूरज की तमाम जो रेज़ है उस पर पड़ नहीं सकती। एक आधे हिस्से पर सूरज की रेज़ पड़ती है ज़मीन के, और जो आधा हिस्सा होता है वो डार्क होता है, वहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती, इसलिए वो हिस्सा डार्क होता है। ठीक है। व्हाट इज़ द अर्थ शेप्ड लाइक। अब आपसे पूछा जा रहा कि अर्थ का शेप कैसा है, उसकी शक्ल कैसी है। तो इसका राइट आंसर है
द अर्थ शेप इज़ लाइक दैट ऑफ अ वेरी लार्ज बॉल। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि अर्थ का शेप कैसा है, एक बड़े से बॉल की तरह है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हेन डू वी से दैट इट इज़ डे टाइम। हम ये कब कहते हैं कि हमें ये कैसे पता चलता है कि ये दिन का वक्त है। तो इसका आंसर है वी से दैट इट इज़ डे टाइम व्हेन वी गेट लाइट फ्रॉम द सन। जिस वक्त सन की जो रेज है, जो रोशनी है, जो लाइट है वो ज़मीन पर पड़ती है तो तब दिन होता है। उसके मुखालिफ दूसरी साइड रात होती है। व्हेन डू वी से इट इज़ नाइट टाइम। हमें ये कब पता चलता है कि अब रात का वक्त है। तो इसका आंसर है वी से दैट इट इज़ नाइट टाइम व्हेन वी डोंट गेट लाइट फ्रॉम द सन। जब हमारी जो अर्थ है वो घूम कर ज़मीन जो अर्थ है जो वो घूम कर जो हमारी ज़मीन है वो सूरज के सामने नहीं होती, तब सूरज की लाइट ज़मीन पर नहीं पड़ती, तो वो टाइम जो होता है वो नाइट टाइम होता है। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सी डिस्क्राइब, यानी कि आपको बताना है तफसीरन। द स्पाइनिंग ऑफ द अर्थ, ज़मीन की गर्दिश। द स्पाइनिंग ऑफ द अर्थ आंसर है वाइल अर्थ मूविंग अराउंड द सन द अर्थ स्पाइंस अराउंड इटसेल्फ। जब ज़मीन सूरज के अराउंड घूमती है तब वो अपने अपने अराउंड भी घूमती है। दिस स्पाइनिंग ऑफ द अर्थ अराउंड इटसेल्फ इज कॉल्ड द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ज़मीन का अपने अतराफ घूमना रोटेशन ऑफ द अर्थ कहलाता है। वी हैव डे एंड नाइट बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। हमारे जो अर्थ की जो घूमने की वजह से दिन और रात बनते हैं। जो ज़मीन अपने महवर पर घूमती है उससे दिन और रात वजूद में आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, सो द पार्ट दैट फेसेस द सन गोज इनटू डार्कनेस एंड द पार्ट दैट इज इन द डार्क कम्स इनटू द लाइट, दैट इज़ वाई वी हैव डे एंड नाइट ऑन द अर्थ अल्टरनेटली। हमने अभी समझा कि जो हिस्सा सन के सामने होता है, ज़मीन का जो हिस्सा, अर्थ का जो हिस्सा ज़मीन सन के सामने होता है वहाँ डे होता है, और उसके मुखालिफ जो बैक होता है, जो सन के सामने हिस्सा नहीं होता ज़मीन का, वहाँ रात होती। इस तरह ज़मीन घूमती है और दिन और रात बनते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी फिल इन द ब्लैंक्स। खाली जगह पूर करना है। फर्स्ट है ए द होल डे हैज़ डैश आवर्स। पूरे दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। सेकेंड है द सन अपेयरिंग इन द स्काई इन द मॉर्निंग इज कॉल्ड सनराइज। सूरज के निकलने को क्या कहते हैं? सनराइज। द डिसअपेरेंस ऑफ द सन फ्रॉम द स्काई इन द इवनिंग इज कॉल्ड सनसेट। सूरज के डूबने को क्या कहते हैं? सनसेट। फ्रॉम मार्च 21 टिल डैश आवर डे बिकम लॉन्गर एंड द नाइट्स शॉर्टर। तो 21 मार्च से तो 21 जून तक जो हमारे दिन जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी होती जाती है। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है द नंबर ऑफ आवर्स इन द डे एंड द नाइट ऑन मार्च 21 आर इक्वल। 21 मार्च को दिन और रात इक्वल होते हैं, तो ये फॉल्स है। सेकेंड है इन आवर पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन जून 21 द डे इज़ द लॉन्गेस्ट एंड द नाइट शॉर्टेस्ट। तो ये आंसर है ट्रू। 21 जून को दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। थर्ड है ऑन सितंबर 22 द लेंथ ऑफ द डे एंड द नाइट आर अनइक्वल। आपको बताया जा रहा है कि 22 सितंबर को दिन और रात इक्वल नहीं होते, तो ये है फॉल्स, इक्वल होते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 इन आवर पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन December 22 द डे इज़ द लॉन्गेस्ट एंड द नाइट शॉर्टेस्ट। तो ये भी क्या है? फॉल्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने कर लिया लेसन नंबर 16 और हमने बहुत अच्छे से इसको समझा। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की आपको कोशिश की। अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं लेसन नंबर 17 माय अपब्रिंगिंग। ये लेसन, इसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। बाय बाय।